इस यूनिट का हमारा तीसरा सबक है, उसका उन्वान है वक्त और किफ़ायत शारी। किफ़ायत कहते हैं जी तो बचत करने को, ज़्यादा खर्च ना करने को किफ़ायत शारी या इस अमल को कहते हैं। आइए सबक पढ़ते हैं। मेरी सहेली शीज़ा की शादी थी। हम सब घर वाले मौजूद थे। रात 7 बजे हमने शादी हाल पहुंचना था। शादी कार्ड पर ही वक्त तहरीर था। हम वक्ते मुकर्ररा पर पहुंच गए, मगर ये क्या, हाल बिल्कुल खाली था। अभी मेज़बान भी नहीं पहुंचे थे। अब्बू कहने लगे, किसी ने सच कहा था कि लिखे हुए वक्त में 1 घंटा जमा कर लिया करें। हम एक मेज़ पर बैठ गए। अब्बू बोले, हमें वक्त की कोई कदर नहीं। दुनिया में वही कौमें कामयाब हैं जो वक्त की कदरदान हैं। जिसने वक्त की कदर नहीं की वो नाकाम व नामुराद हुआ। वक्त ही ज़िंदगी है। पाबंदी वक्त इख्तियार ना करना सबसे बड़ा खसारा है। वक्त वो कीमती सरमाया है जो कुदरत ने हर शख्स को यकसां अता किया है। इस्लाम तो सबसे ज़्यादा वक्त की पाबंदी पर ज़ोर देता है। हमारी नमाजें, रोज़े, हज के लिए वक्त मुकर्रर है। अभी हम बातें कर रहे थे कि शीज़ा के भाई अपने दोस्तों के हमरा हाल में दाखिल हुए। हमें देखकर हमारी तरफ आए और बड़े तपाक से खुशामदीद कहा। कहने लगे, आप इतनी जल्दी आ गए? अब्बू ने कहा, कार्ड पर तो यही वक्त लिखा है। वो थोड़े से खसियाने हुए और बोले, लोग 2-2 घंटे लेट आते हैं। हमने इस हिसाब से इंतज़ाम किया है। फिर खुद ही कहने लगे, वैसे ये तरीका है गलत। अब मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। सब लोगों ने इंतहाई कीमती कपड़े पहने हुए थे। औरतों ने बेशबहा कीमत के जेवरात भी पहने हुए थे। लगता था हर शख्स दूसरे को मरऊब करने के लिए पूरा एहतमाम करके आया है। अम्मी हमें हमेशा सादगी का दर्स दिया करती हैं कि हम फजूल खर्ची से बचें और किफ़ायत शारी इख्तियार करें। आम तौर पर लोग किफ़ायत शारी की अहमियत से वाकिफ़ नहीं होते। रुपया कमाना और अपनी आमदन बढ़ाना एक मुश्किल अमल है, लेकिन पैसे को सलीके से खर्च करना ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए अपनी कमाई को बेधड़क खर्च कर देना दानिशमंदी नहीं। अक्लमंद वो है जो अपनी आमदनी और ख़र्च का बाकायदा हिसाब रखता है। जिस जगह पैसा खर्च करता है उसके नफ़ा और नुकसान को भी अच्छी तरह समझ लेता है। अक्लमंद आदमी कर्ज़ से परहेज़ करता है, आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं करता और बुरे दिनों के लिए रकम बचा कर रखता है और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदता। कुछ लोग मुतवक्के आमदनी पर भी भरोसा करके खर्च कर लेते हैं। जब वो आमदनी नहीं मिलती तो परेशान होते हैं। इसलिए सिर्फ उस आमदनी पर भरोसा किया जाए जो आपकी जेब में है। अम्मी, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है ना, जिसने किफ़ायत शायरी को अपनाया उसने हिकमत और दानाई से काम लिया। अब्बू, हाँ, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा था कि किफ़ायत शायरी हकीकत में अपने नफ्स पर काबू पाना है। नफ्स तो कहता है ये लो वो लो, लेकिन दानाई इसमें है कि इंसान को जो कुछ मुयस्सर है उस पर सब्र कर ले और मज़ीद पाने की हिर्स ना करे। किफ़ायत शारी ज़िंदगी में जिद्दोजहद करने या आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो हमें हासिल है उसे सलीके से खर्च करें और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि जब तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अल्लाह ताला हमें शुक्र की तौफीक दे। हम सब ने आमीन कहा और इसके साथ ही खाना खाने का ऐलान भी हो गया। अज़ीज़ुल्बा, इसका जो मरकज़ी ख़्याल है, उसके जो मानी मफ़हूम है, आप बहुत आसान है, आप इसमें समझ गए, कोई इसमें ऐसी पेचीदा बात नहीं। हकीकत तो ये है कि हमें ज़िंदगी भर इसका ख़्याल रखना चाहिए, ख़्वाह हमारे पास बहुत से माल व असबाब हों या कमी हो जाए कभी या ना हो, हर सूरत में हमें शुक्र भी करना चाहिए, फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचना चाहिए, क्योंकि ये मुआशरे के निज़ाम को भी बिगाड़ती है। अगर मेरे पास मेरे ज़ाती कुछ असबाब, मालो असबाब ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं दिखावा करता हूँ तो इससे मुआशरा ख़राब होता है। दूसरे लोगों के अंदर भी वो चीज़ पैदा होती है कि चीज़ हमारे पास आनी चाहिए। इस तरह लोग एक दूसरे की नकल भी करते हैं, इसलिए भी इसको मना किया गया है। एक लफ्ज़ इसमें, हम सब घर वाले मदऊ थे। आप देखिए, मदऊ दावत, यानी दावत देना, कोई शख्स हमें बुलाए, दावत दे, हम कहते हैं कि हम वहाँ मदऊ हैं,
میں آج شام احمد کے ہاں مدعو ہوں. وقت مقررہ جو وقت مقرر کر لیتے ہیں آپ. میزبان جس شخص نے ہمیں بلایا ہوتا ہے, دعوت دی ہوتی ہے. مہمان جس کو دعوت دی گئی ہوتی ہے. یہ علامات عزیز طلباء ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. دیکھیے یہ قوما اس کے اندر جو ہے ان کو آپ خیال رکھیے. اب دیکھیے کہ انہیں اردو میں کیا کہتے ہیں. یکساں برابر, بڑے تپاک سے ہم کہتے ہیں, بڑا پرتپاک سے, بڑے اچھے انداز سے, اپنائیت سے ملنا, پرتپاک طریقے سے ملنا. 2 گھنٹے لیٹ آتے ہیں. عزیز طلباء لیٹ بنیادی طور پر یہ انگریزی کا لفظ ہے, اردو کا لفظ نہیں. اردو میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے دیر سے آتے ہیں, لیکن ہم بول چال میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں. تو یہاں یہ مراد وہ ہے لیٹ, دیر سے والا, تاخیر والا. مرعوب, روب, مرعوب, متاثر کرنا, ٹھیک ہے, دوسرے کو مرعوب کرنا. بیش بہا, قیمتی. کچھ لوگ متوقع آمدنی, متوقع جس کی توقع ہے, ابھی آمدنی آپ کی جیب میں نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں امکان ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ آمدنی ہماری ہو جائے گی, ابھی وہ ملی نہیں ہوتی اور ہم خرچ کر بیٹھتے ہیں, تو اس کا نقصان ہوتا ہے. اگر وہ نہ ملے تو پھر اپنے نفس پر قابو, اپنے آپ پر قابو. حرص, یہ دیکھیے حرص سواد سے ہے, ایسا نہ ہو کہ حرص آپ نے لفظ سنا ہو تو آپ اس کو سین سے لکھتے ہیں, لالچ کو کہتے ہیں حرص. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے.